हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और हमारे रूट ट्रिप में। इस बार हम लोग नोएडा से देवघर वाया पटना जा रहे हैं। रूट हमने इस बार इस प्रकार लिया है। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे, देन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पटना तक। पटना से डे 2 पे देवघर के लिए हम लोग निकलेंगे। सुबह के 7 बजे हैं। हम लोग अपने शेड्यूल से 1 घंटे लेट चल रहे हैं और अभी जस्ट एक्सप्रेसवे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे एंड होने को है। यहाँ के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 2 ही रेस्टोरेंट या फिर पेट्रोल पंप कह सकते हैं। पहले वाले पे हमने ब्रेक लिया, पेट्रोल भी फ्यूल टॉपअप कर लिया। लखनऊ एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद एक बार हमें और टॉपअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और उस पर पेट्रोल पंप अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो करीब 300-350 किलोमीटर के आसपास का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। एक बार हमें और टॉपअप लेना पड़ेगा, वो हम एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद ले लेंगे। और बस चल रही है जर्नी। पीछे देख सकते हैं भाई साहब अपना गुस्सा वाला और नाराज़गी वाला रूप दिखाते हुए। लखनऊ एक्सप्रेसवे ठीक है। लास्ट टाइम जब हम आए थे उस समय पे रास्ता थोड़ा ख़राब था और ये फोर्सफुली किसका डिमांड, ये फैमिली के साथ थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये खुश नहीं रहेंगे तो आप खुशी खुशी ड्राइव भी नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा था कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पिछली बार जब हम आए थे लास्ट ईयर, उस समय रास्ता ख़राब था, जगह जगह रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। अभी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जगह पे अब बिटुमिन वाली रोड ही देखने को मिल रही है, तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा है। गर्मी थोड़ी है, एसी के ऊपर काफ़ी डिपेंड होना पड़ता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सर्दी का माहौल था, तो एसी के बिना चल रहे थे। अभी एसी है और काफ़ी तेज़ चलाना पड़ रहा है। गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। टायर प्रेशर हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे चेक करा लिया था, अभी 34, 36, 35, 37 प्रेशर भी ठीक है, अच्छा चल रहा है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, जब तक आप थोड़े से लखनऊ एक्सप्रेसवे के व्यूज़ एंजॉय करें। ज़बरदस्ती दवाई पिला देने के बाद बच्चे कैसे आपको ब्लैकमेल करते हैं, चेहरा देखिए जरा इनका। सुपर मासूम। अभी 2 मिनट पहले इनकी हालत ये थी, ज़मीन आसमान एक किए पड़े थे, अभी बदला ले रहे हैं। भाई
द वे अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे चल रहा है और हम लोग अभी जो हवाई पट्टी है वहाँ क्रॉस कर रहे हैं। अब तक का रास्ता मज़ेदार रहा। अभी तक हम लोगों ने सेकंड हॉल्ट लखनऊ एक्सप्रेस वे का लिया, थोड़ी सी पेट पूजा, थोड़ा वाटर फिलिंग और सबसे बड़ी बात हमारे साहबजादे ने अपना लंच कर लिया। लंच करने के बाद दवाई खिलाई गई और वहाँ के बाद ये थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। 10-15 मिनट अभी और लगेगा इनकी नाराज़गी दूर करने में। तब तक एंजॉय कीजिए लखनऊ एक्सप्रेस वे। हमारे टोटल जर्नी का 820 किलोमीटर और रिमेनिंग है। ऑब्वियसली हम पहला एक हॉल्ट कहीं लेंगे और कल शाम तक हम अपने घर पहुंच पाएंगे। अभी लखनऊ 75 किलोमीटर शेष बता रहा। 1-पौने घंटे के करीब हम लखनऊ टच कर जाएंगे और उसके बाद एक्सप्रेसवे दूसरा हमारा पूर्वांचल, बेसिकली तीसरा एक्सप्रेसवे हमें मिलेगा। तो ये यहाँ के गवर्नमेंट का एक अच्छा अचीवमेंट है। अच्छी सड़कें हों तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। आज के डे में सेम डे में आप 900-800 किलोमीटर ट्रैवल करने की सोच रहे हो बस से या फिर कार से, तो इन रोड्स के वजह से पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ दूसरे रूट्स भी वैसे अवेलेबल हैं। इसके पहले जब हम आए थे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं था, उस समय इन प्रोग्रेस था, बन रहा था। तो उस समय हम लोग गोपालगंज वाले रूट से गए थे, गोपालगंज गोरखपुर होते हुए। तो वो रास्ता भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रास्ता ख़राब है, रास्ता अच्छा है। ऑब्वियसली बिजी है, 2 लेन 4 लेन का रास्ता हमें हर जगह मिला था और काफ़ी अच्छा रास्ता था वो भी। तो टाइम वाइज देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई लेट नहीं हुआ था। लेकिन एक्सप्रेसवे पूर्वांचल वाला आने के बाद लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस भी कम हुआ है। जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एंड होगा, यानी कि बक्सर के पास का जो एरिया होगा, बक्सर, आरा, मोहनिया से होते हुए जो हम क्रॉस करेंगे, ये रास्ता ख़राब मिलेगा। और एक बार आप एक्सप्रेसवे से उतर जाओ तो माइंड में एक्सपेक्टेशन एक डिफरेंट लेवल पे होती है। और अभी जो आरा से पटना वाला और बक्सर से बेसिकली पटना वाला जो रूट है, वो 4 लेन का काम अभी चल रहा है उसमें। तो कुछ दिनों से यूट्यूब के दूसरे वीडियोस फॉलो करिए थे, उसमें ऐसा आइडिया लगा है कि काम अभी बहुत स्पीड नहीं है, बहुत धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। देखते हैं कैसा मिलता है। वहाँ पे लेट तो होगा ही। अब देखते हैं शाम को हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एंड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज का स्टे नाइट का कहाँ पे हम लेंगे। कोशिश रहेगी कि पटना पहुँच जाए तो वेल एंड गुड है, पटना नहीं पहुँच पाए तो आरा, और आरा भी ना हो पाया तो फिर बक्सर के आसपास में हम स्टे लेंगे। और कल के लिए फिर सुबह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, डिपेंड करेगा कि आज हम स्टे कहाँ पे लेते हैं, उसके हिसाब से हम कल का शुरू करेंगे जर्नी। पटना पहुँच गए तो सुबह 8-9, 9:30 तक निकल जाएंगे वहाँ से, तो भी चलेगा। और आरा होते हैं तो फिर सुबह 6-7 बजे तक निकलना पड़ेगा। और बक्सर रुकते हैं तो फिर थोड़ा और अर्ली खींचना पड़ेगा, नहीं तो वो जो रास्ता है, एक बार ऑफिस गोइंग टाइम शुरू हो गया, मतलब 9 बज गया, तो फिर वो रास्ता बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा और हमें घर पहुंचते पहुंचते फिर रात हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम आज जितना ज़्यादा खींच पाएँ। और वैसे भी देखा जाए तो रोड जर्नी में एक लॉजिक ये रहता है कि आप डे 1 पे सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करो। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी फ्रेश रहती है। डे 1 पे आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, नेक्स्ट डे आप एग्जॉस्टेड रहोगे।
और स्पेशली जब आपके साथ फैमिली हो तो बच्चा भी एक दिन का आपका झेला हुआ है गाड़ी का जर्नी, इसको क्या मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसको अपने कंफर्ट लेवल से मतलब होता है। और ये भी थक तो जाते ही है, गाड़ी में वाइब्रेशन अपने आप में होता है, आप पैर सीधे नहीं कर पाते। वैसे हमने अपने बैक सीट को पूरा बेड बनाया हुआ है, लेकिन लगेज वगैरह भी है तो मुश्किल से ही पैर वैर मोड़ के स्वाति भी किसी तरीके से एडजस्ट होकर पीछे बैठी है। वो वेट करिए कि रियू सो जाए, और रियू जी महाराज हैं कि ये आगे सड़क की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं। आंखों में झपकी है, थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही है इनको, लेकिन ये सोने को तैयार नहीं है। ये सो जाएं तो फिर थोड़ा लगेज वगैरह एडजस्ट करके पीछे सोने लायक माहौल बना दिया जाए। बाकी अपना तो ऐसा है कि चलते रहो चलाते रहो। अभी थकावट वाइज मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, काफ़ी लाइट महसूस कर रहा हूँ। अभी थोड़ा हल्का सा लंच भी हमने किया, घर से पराठे आए थे, 2 पराठे खा लिए हैं तो ठीक लग रहा है। मतलब अभी ऐसा कोई थकान भी नहीं लग रही, नींद भी नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है कि अभी आराम से रात के 10-11 बजे तक तो ड्राइव आराम से कर सकता हूँ। और वैसे थकान ना होने का रीज़न ये रोड है। इस रोड पे आपको ड्राइव करने में कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस और स्टीयरिंग पे हाथ, इतना ही चाहिए। बाकी तो गाड़ी अपने आप ही सब कर रही है। क्रूज़ में डाल के 100 के स्पीड पे आराम से चल रहा है। ठीक है, फिर अब ये एक्सप्रेस वे एंड होता है, उसके बाद आगे का अपडेट देता हूँ। यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस वे का लास्ट टोल हमने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ के बाद लखनऊ से थोड़ा सा इनर वे में होते हुए जाएगा और हमारे को फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए हम हेडअप करेंगे। रास्ते में हम लोग कुछ खाने पीने के लिए और अपने इस प्यारी धन्नों को भी कुछ खिलाने के लिए फ्यूल फिलअप करेंगे और कुछ हम खुद के खाने के लिए कुछ ले लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:30, 2:30 बज रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेस वे घर से हम लोग 7 बजे निकले थे और लखनऊ एक्सप्रेस वे का लास्ट टोल हमने 2:30 बजे क्रॉस किया है। और रास्ते में हमने बेसिकली 3 ब्रेक लिए हैं, एक आगरा वाले हाईवे पे और 2 लखनऊ वाले पे। एक आगे हम लोग ब्रेक लेंगे जहाँ पे फ्यूल फिल कराना है और खुद के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है। और उम्मीदन 3 बजे के आसपास यदि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं तो वहाँ से 3.5-4 घंटा और लगेगा। तो यानी कि 7 बजे के आसपास हम लोग गाजीपुर डाउन होंगे। उम्मीद से ज़्यादा समय हमें लग गया लखनऊ के अंदर क्रॉस करने में। हमने सोचा था 3 बजे तक हम एक्सप्रेस वे में होंगे, लेकिन अभी 3:20 हो गया है और अभी हम एक्सप्रेस वे से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हैं। ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हम लोग 3:23 पे यहाँ पे एंटर किए हैं। हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसको हमने लास्ट टोल हमने क्रॉस किया था 2:30 में। वहाँ से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 1 घंटे लग गए। और डिस्टेंस भी है, ऐसा नहीं है कि बगल में है, बट लखनऊ के अंदर से रास्ता होकर के है तो थोड़ा वक्त इसमें लग गया है। लखनऊ
से पूर्वांचल की तरफ जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल हम पहली बार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें पहले से जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसमें रोड्स बन गए हैं सारे, कुछ कुछ छोटे मोटे काम अभी भी चल रहे हैं, बट रेस्ट रूम्स वगैरह या फिर जो बीच में रिफ़्रेशमेंट के लिए जो पॉइंट्स हैं, फूड प्लाज़ा वगैरह भी नहीं बना है या बन रहा है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, ऐसा कहना ठीक होगा। और बाकी एक्सप्रेसवे का तो फीडबैक शानदार है, अभी नया नया रोड है। ये हमारा पहला टोल है जो कि अभी कुछ दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑब्वियसली। अभी इलेक्शंस वगैरह ओवर हो गए हैं तो थोड़े दिनों में मेरे ख्याल इसमें चालू हो जाएगा। चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, एवरीथिंग बस शुरू करने की देर है। और वैसे तो उम्मीद के हिसाब से अच्छा खासा टोल रहेगा, लेकिन अब अच्छे रोड मिलेंगे तो टोल तो देना ही पड़ेगा। बाकी ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मज़ा लेते हैं कुछ देर तक। ओहो, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा था, गाड़ी 90-100 पे बात कर रही थी, और अब ये क्या है। तो ऐसा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। 2 रीज़न थे, एक तो रात हो गई थी, मैंने सेटअप वगैरह किया तो हमारा जो विंडशील्ड था वो थोड़ा गंदा था, फुटेज अच्छे से आ नहीं रहा था, और हमारे डैश कैम में शायद वो ओवरराइट हो गया, किसी वजह से वो रिकवर नहीं हो पाया, तो वो फुटेज मैं लूज़ कर गया। तो ये हमने लगभग 7:30-8 बजे के आसपास हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छोड़ा था, 7:45 के आसपास आप लगा लो। और उसके बाद हम बक्सर की तरफ जा रहे थे। बक्सर के बाद से, मतलब जब से हमने पुल क्रॉस किया उसके बाद से ये जो रास्ता शुरू हुआ, ये तकरीबन आरा तक ऐसा ही रहा है जैसे कि रोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद बीच में इस तरीके से खंडर टाइप का रास्ता मिल जाता था, फिर उसके बाद थोड़ी दूर अच्छी रोड। तो ये जो 4 लेन का काम चल रहा था, जो बाकी के यूट्यूबर जो ब्लॉगर भाइयों ने अपडेट डाला था वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन उनमें फुटेजेस नहीं थे, तो इस वजह से मुझे इसका इंटेंशन नहीं पता था कि किस लेवल तक ख़राब रोड हमें मिलेगा। और सबसे जो गड़बड़ चीज़ हुई हमारे साथ वो कि ये रूट हमें रात को मिला। अब रात के टाइम पे जो प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस करने को पड़ी वो ये कि सामने से आपके पास कोई लाइट नहीं है, रोड पे कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं है, और 4 लेन का काम कुछ ऐसा है कि या तो लेफ़्ट का लेन अच्छा बना हुआ है या फिर राइट का अच्छा बना हुआ है, ठीक है। एक साइड पे काम चल रहा है, एक साइड पे बना हुआ है, कुछ दूर तक आप अपोजिट साइड पे चलते हो, रॉन्ग साइड पे, और कुछ देर बाद आप वापस अपने लेन में आते हो। ऐसा जैसे अभी आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड का रोड हमारा ख़राब चल रहा है, राइट वाला अच्छा चल रहा है, सामने से गाड़ियाँ भी इसी रोड पर आ रही हैं। और जहाँ पे पुल आ जाता है बीच में, या फिर कोई भी जो अंडरपास या ब्रिजेस जो बन रहे हैं, उन ब्रिजेस पे कंस्ट्रक्शन अभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो जैसे आप किसी ब्रिज के पास जाते हो तो आपको डाइवर्जन मिल जाता है, उस डाइवर्जन में आप लेफ़्ट से उतरोगे नीचे, राइट से उतरोगे नीचे, वैसे साइन बोर्ड्स लगे हैं, बट मे बी नाइट की वजह से हमें ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि हम 900 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके थे तो थकान भी अच्छी खासी थी। अब जैसे इस तरह के बम्स आ जाते थे बीच में, या फिर जो आपको रोड अभी पता नहीं कैमरे में कितना आपको कैप्चर होता दिख रहा है, बट कितना फील कर पा रहे हो, बट ये जो रोड पे जो बम्प्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बट वो अजीब तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे कार के अंदर, और वो एक्सट्रीम थकावट की तरफ हमें धकेल रहे थे और इरिटेशन पैदा कर रहे थे, क्योंकि हमने इतना ख़राब रोड एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सोचा था कि ठीक है रोड ख़राब होगा, बट कितना ही ख़राब होगा, बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस आएंगे वो हम हैंडल कर लेंगे, बट ये रोड कुछ ज़्यादा ख़राब है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी बात ये कि इस रोड पे आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश करें कि डे टाइम में क्रॉस करें तो ज़्यादा अच्छा है, और नाइट टाइम में क्रॉस करें तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि ये रोड बीच में अब आ गया, अब यहाँ पे हम लेफ़्ट जाएँ या राइट जाएँ थोड़ी कन्फ्यूज़न है। और आगे पीछे कुछ क्या होता है कि कुछ व्हीकल्स जब चलते हैं आपके आगे, जैसे कि आप डे टाइम में चलो या फिर शाम के समय में आप चलो, तो आपके पास आगे कोई गाड़ी चल रही होती है, आप उसको देख के फॉलो कर लेते हो कि वो उधर जा रहा है। जो लोकल्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन से साइड का रोड अच्छा है, कौन से साइड का रोड बुरा है। अब हम जा रहे थे 19 ऑफ मार्च को, जो कि होली का जस्ट नेक्स्ट डे था।
अब होली की वजह से मैं भी छुट्टी का टाइम था तो लोग रोड पे नहीं थे, और इतना भी कोई रात नहीं हुई थी, 9 बजे के आसपास का ये समय हो रहा होगा। और इस टाइम पे रोड बहुत ही खाली था। कुछ गाड़ियाँ बस सामने से आ रही थी, बट हमारे साथ कोई नहीं था। जैसे हमारे आगे कोई गाड़ी चल रही हो, फिर हमें कोई ओवरटेक करे। कुछ दूर तक एक सफारी मिली थी, उसके पीछे पीछे हमने काफ़ी देर तक उसके पीछे चले, उससे हमें गाइडेंस मिल रहा था। बट वो क्योंकि यहाँ का लोकल भाई होगा तो वो कुछ स्पीड में निकाला। मेरे पास, मैं अपनी फैमिली के साथ था, छोटा बच्चा था, तो मैं उतना स्पीड नहीं मेंटेन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे चल रहे थे वहाँ पर। बट ये है कि ये रास्ता जिस दिन बन जाएगा उसके बाद पटना पहुंचना बिल्कुल ही जस्ट स्नैप ऑफ ए फिंगर वाली बात हो जाएगी। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी 900 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कोई बॉडी में थकान नहीं फील हो रही है, बिल्कुल टाइम पे ब्रेक लेते आराम से खाते पीते आप पहुँचे हो। फैमिली भी ठीक है, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल राइड था। बट ये जो इतने दूर का पैच था ये गड़बड़ था। जैसे ये बीच में रोड अच्छा मिल गया, अभी आप आराम से चल रहे हो, बट आपको नहीं पता कि आगे फिर क्या मिल जाएगा। ये देखो फिर से तुरंत कुछ मिल गया। प्लस होली की वजह से या फिर कुछ और रीजंस हो, 9 बजे के बाद इन जगह पे आपको ढाबे अच्छे नहीं मिलेंगे। और क्योंकि आप कॉन्टीन्यूस ड्राइव कर रहे हो नोएडा से, आप डे टाइम पूरा ट्रेवल कर चुके हो, तो इस टाइम तक भूख लगना लाजमी, आपको भूख लगेगी, आप डिनर एक्सपेक्ट करोगे। अब जैसे आप इस जगह पे देखो, राइट साइड से गाड़ी बहुत स्पीड से निकल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मैं मिस कर गया होऊंगा, मैंने राइट की जगह लेफ़्ट ले लिया। अब लेफ़्ट का रास्ता ख़राब होते होते मैं ये राइट तरफ मर्ज कर रहा हूँ। उस गाड़ी वाले को पता था कि राइट वाला अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल होगा, उसने ऑलरेडी राइट का रास्ता ले लिया। तो इस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी फेस करना पड़ा। और हालांकि ऐसे देखा जाए तो अंदाज़ा तो था कि रोड ख़राब होगा, बट हाँ, इस इंटेंसिटी का ख़राब होगा ये नहीं पता था। बट एनीवेज अल्टीमेटली हम ये रोड आरा तक, नॉट आगरा, आरा तक ये रोड ज़्यादा ख़राब है। मतलब बक्सर से आरा का स्ट्रेच ज़्यादा ख़राब है। आरा से फिर पटना तक का रास्ता उतना ख़राब नहीं था, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं था, बीच बीच में पैचेस आ रहे थे। बट टू वे रास्ते जो 2 लेन के रोड्स होते हैं वैसे भी बीच में मिल रहे थे, ये 4 लेन वाला रास्ता कम मिला था। अब गूगल मैप पे कौन सा रास्ता दिखा के लेके गया था, क्योंकि जब हम रिटर्न में आए तो हमें सेम रास्ता शायद नहीं मिला था। रिटर्न में हमें पटना से जो पटना हम एग्जैक्टली एंटर नहीं किए थे, हम साइड साइड बिहार शरीफ होते हुए निकल गए थे। बट वो वाला रास्ता हमें ज़्यादा ख़राब मिला था इन कंपैरिजन टू हम आरा से पटना की तरफ जब हम गए थे वो वाला रास्ता। तो ये रास्ता इसी तरीके से कंटिन्यूड रहा। बीच में हमें कहीं रुकने का भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था, हालांकि आसपास रिहायशी एरिया है, ऐसा नहीं था कि ये कोई खुले में रोड है। अब जैसे यहाँ पे आए, अब यहाँ पे लग रहा है कि अब सीधे उतार दें गाड़ी, नहीं उतारूं, वो टेंशन, बीच में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर बैक लेकर के लेफ़्ट का रास्ता देखा कि लेफ़्ट में ठीक है, थोड़ा सा ढलान बेहतर है, तो फिर यहाँ से फिर लेफ़्ट उतर के और फिर आगे आप देखेंगे रोड बना हुआ सा दिख रहा है, बट जो अप्रोच है वहाँ पे बम्प है काफ़ी बड़ा सा। तो बाइक वगैरह तो चढ़ जाएंगे इस पर, बट कार रात को चढ़ाने में थोड़ी सी वहाँ पे डर लग रहा था कि पता नहीं, जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा था टच कर जाएगा। यहाँ पे काफ़ी हाइट थी, हालांकि बाइक वाले भी राइट से ही जा रहे हैं, वो काफ़ी हाइट उस पर थी। अब यहाँ से ये कच्चा रास्ता गांव के अंदर से होता हुआ करके ऐसे करके निकल रहा है। तो इस तरीके के पैचेस लगातार मिलते रहे। मीन्स आप ये मान के चलो कि 5 मिनट आप अच्छे रोड पे हो और 10 मिनट आप ख़राब रोड पे हो। वो जो 10 मिनट का रोड है, भले आप 200 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हो, बट 200 मीटर क्रॉस कर रहे हो, बट वो 200 मीटर आपके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा था। तो इस तरीके से अब यहाँ के बाद अच्छी रोड मिलनी शुरू हो गई थी, जो अंदर अंदर गांव की तरफ से रोड हमें मिल रहा था। और ये 4 लेन को हमने कुछ देर बाद छोड़ दिया। उसके बाद जो पटना के लिए रूट कट रहा होगा उस पे हम निकल गए। ये रात का समय था तो हमें बहुत ज़्यादा रूट का आइडिया नहीं लग रहा था कि कहाँ से लेके जा रहा है। जो गूगल मैप सजेस्ट कर रहा था डायरेक्ट आरा से पटना के लिए, हम उन्हें उस पर प्रोसीड कर गए थे। अभी वैसे हम आरा पहुँचे नहीं है, आरा हम पहुँचने वाले हैं। ये आरा का इंटरनल एरिया होगा जहाँ पे हम ये अभी एंटर कर रहे हैं। हमने इनिशियली सोचा कि आरा में जा कर के होटल ले लेते हैं, क्योंकि थकान भी हो गई थी, अब लग रहा था कि बस अब रेस्ट कर लेते हैं और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी करीब 9:30 पौने 10 के आसपास का समय हो रहा था। हमारे पास अभी टाइम था, आराम से हम 11 साढ़े 11 तक हम ड्राइव कर सकते थे। बट फिर लग रहा था इसी तरह का रोड मिलता जाएगा तो पता नहीं कितनी देर तक हम ड्राइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने अल्टीमेटली फिर हमने स्टे नहीं लिया, हमने थोड़ी देर तक होटल वगैरह एक्सप्लोर किया। फिर हमने पटना वाले एक होटल पे कॉल लगाया, वहाँ पे हमने चेक किया कि अवेलेबिलिटी क्या है। और होली की वजह से कहीं पर भी डिनर अवेलेबल नहीं था। जो रास्ते में ढाबे भी खोले थे वो भी ऑलमोस्ट बंद से थे। एक तो अच्छे ढाबे नहीं हैं इस रूट पे, अच्छे ढाबे नहीं हैं।
जो दूसरा वाला रूट है जो मोहनिया की तरफ से जाता है उस पे है, उस पे अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे ढाबे, इस वाले पे नहीं है। जैसे ये हमें एक होटल मिला, यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर, चेक किया हमने कि शायद चेक इन कर लें या ना करें, बट नहीं किया हमने अल्टीमेटली। ये हम आरा के अंदर से होकर के निकल रहे हैं। आरा के बाद हमने फिर पटना का रूट लिया। यहाँ के बाद हमें उतनी बुरी सड़क हमें नहीं मिली, वो ठीक ठाक रोड था, अच्छा अच्छा मिल रहा था, मतलब उस पर शिकायत ज़्यादा नहीं कर सकते। एक टाइम था बिहार के रोड्स के बहुत बुराइयाँ होती थी बिहार के रोड्स की, बट अब कंडीशन अच्छा है। अब इंटरनली जितने भी हमने ये अंदर वाले रास्ते में हमने क्रॉस किया, थोड़ा होली वाला माहौल हमें दिख रहा था। यहाँ पे होली का अच्छा खासा माहौल दिख रहा था, लोग डीजे पे गाने बजा रहे थे। इनफैक्ट हम बीच में एक पेट्रोल पंप पर रुके थे, उस पेट्रोल पंप पे भी दो लड़के थे, दोनों बिल्कुल होली वाले मूड में थे, आप बाकी समझ जाओ। रिलायंस का पेट्रोल पंप था, हमने सोचा कि वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो लिया जाए, बट उतना अच्छा माहौल नहीं लगा कि रात का समय था, और देखा जाए तो हमारे लिए अनजान रूट था हम, और होली का माहौल तो कौन रिस्क ले। फिर चुपचाप से पेट्रोल डलाया और फिर आगे बढ़ गए। हमने रेस्ट रूम का यूज़ किया नहीं। हम इसके बाद ये पटना में एंटर कर चुके हैं, लगभग 11 बजे के आसपास हमने पटना एंटर कर लिया था। और यहाँ के बाद हमने स्टेशन के आसपास ही हमने एक होटल ले लिया था, वहाँ से फिर हम नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह हमने सोचा था निकल जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम पटना से निकले थे देवघर के लिए, तो हमें रोड्स थोड़े ख़राब मिले थे, क्योंकि जो शेखपुरा वाला और जो उधर का एरिया वाला जो रोड था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी सारा वो था। तो हमने सोचा था कि जल्दी निकल जाएंगे सो दैट हमें घर पहुंचने में लेट ना हो जाए, बट हमने हमें रोड ठीक ठाक ही मिला था इसके बाद। तो जो पटना वाला जर्नी होगा हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी लेंथ इसका बड़ा हो चुका है। ऑल्दो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाला फुटेज पूरा लूज़ कर दिया, फिर भी तो यहाँ पे हम पटना पहुँच जाते हैं और यहाँ से हमने स्टे ले लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।